हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ एआरओ के लिए जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित जीएस टेस्ट सीरीज। जीएस में यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ प्री टेस्ट सीरीज 2022-23 और टेस्ट बुकलेट है। टेस्ट ये छठा टेस्ट है आज। इसके पहले हमने 5 टेस्ट सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे हमने अपलोड किया है, प्लीज़ आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और ये आज फुल टेस्ट है। इसके पहले जो हमने सॉल्व किया है वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट थे। और आप लोग देखिए, ये 140 मार्क्स जो है 140 हैं। टाइम जो है यहाँ पे 2 घंटे का ये रहेगा। और एक बात और याद रखिएगा, जो सेकंड पेपर रहेगा हिंदी का वो 1 घंटे का पेपर रहेगा मात्र। तो आज हम ये फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से किसे सेवा क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? सेवा क्षेत्र में किसे सम्मिलित किया जाता है ये पूछा गया है। ऑप्शन है खनन, उत्खनन, होटल, वानिकी एवं मत्स्यिकी, परिवहन और संचार। तो तृतीय क्षेत्र में इसमें से कौन कौन से आते हैं ये पूछा गया है। तो तृतीय क्षेत्र में आएंगे होटल, परिवहन और संचार। यहाँ पे 2 एवं 4 सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस एक से समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने में उपयोग की जाती है? तो यह उपयोग की जाती है आर्थिक विकास के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था जी मिर्डल द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था ऑप्शन डी 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में मानव निर्धनता सूचकांक प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से मार्च 2022 के अंत में देश में कुल विदेशी ऋण कितना था? तो ये था 620.7 अरब डॉलर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, भारत की विदेश नीति 2015 से 20 की अवधि में सरकार ने पुनः सितंबर 2022 में वृद्ध करने का निर्णय लिया। निम्नलिखित में से कितनी अवधि के लिए? तो यह जो अवधि थी वह थी 6 माह के लिए सरकार ने निर्णय लिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, विश्व की कुल 191 देशों के लिए मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया। भारत का स्थान 132वां था तथा पिछले वर्ष की तुलना में एक पायदान गिरावट भारत की रैंकिंग में हुई है। तीसरा पॉइंट है, पहले स्थान पर नॉर्वे तथा अंतिम स्थान पर सीरिया है। पहले स्थान पर नॉर्वे और अंतिम स्थान पर सीरिया। इसमें से पूछा गया है कौन सा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 सही है, ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, यहाँ पे सुमेलित करना है। समिति से संबंधित प्रश्न आते हैं, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। चक्रवर्ती समिति है तो यह किससे संबंधित है? 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लें। चक्रवर्ती समिति तो यह संबंधित है मौद्रिक प्रणाली से। ए का हो जाएगा दूसरा। और राजमन्नार समिति तो राजमन्नार समिति जो है केंद्र राष्ट्र संबंध से संबंधित है, तीसरा हो जाएगा। वांचू समिति 1971 यह संबंधित है प्रत्यक्ष कर से। और दत्त समिति तो ये औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा 2, 3, 1, 4। किस ऑप्शन में है? 2, 3, 1, 4। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही सुमेलित है?
इसमें से किसका एक का मुख्यालय सही सुमेलित है? तो WTO जनेवा बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है। लघु स्तर उद्योग भारत में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो हथकरघा उद्योग है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, भारत में 8 कोर सेक्टर में निम्नलिखित में से किससे शामिल नहीं किया गया है? जो भारत का 8 कोर क्षेत्र है उसमें किसे नहीं शामिल किया गया है? तो उसमें रसायन को नहीं शामिल किया गया है। भारत के ये 8 कोर क्षेत्र हैं, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है, उर्वरक है, इस्पात है, सीमेंट है और विद्युत है। रसायन इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, जुलाई 2022 में किसने नीति आयोग के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया था? नीति आयोग के CEO के रूप में तो यह ग्रहण किया था परमेश्वरन अय्यर ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन भारत में किस शहर में संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, भारत में जनसंख्या घनत्व तो ऑप्शन ए हो जाएगा, निरंतर बढ़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, जनगणना से संबंधित प्रश्न है, जनगणना आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, तो यहाँ की साक्षरता दर जो है वह है 67.7%। इसमें पुरुष साक्षरता 77.3% तथा महिला साक्षरता 57.2% है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? किस राज्य में इसमें से उच्चतम लिंगानुपात है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो केरल के बाद जो दूसरा स्थान है वह है मिजोरम का, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंततः यह बाह्य प्रवर्जन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जनसंख्या की स्थिरता, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में देश का लिंगानुपात सबसे कम रहा? तो 1991 में देश का लिंगानुपात सबसे कम रहा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? तो रहन सहन का स्तर जो है या जनसंख्या की जनांकीय विशेषता का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत राज्य के कुल जनसंख्या की तुलना में उच्चतम है? तो यह पंजाब में उच्चतम है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। किससे अधिक है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या? तो ब्राज़ील से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अधिक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, दक्षिण एशिया का सबसे घनी आबादी वाला देश है। दक्षिण एशिया का सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो मालदीव है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चुनिए। लठमार होली बरसाना बिल्कुल सही है। कल्की महोत्सव संभल ये भी सही है। ध्रुपद मेला, तो ध्रुपद मेला झांसी में नहीं लगता, वाराणसी में लगता है, ये गलत है। परिक्रमा मेला अयोध्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह स्थापना जो है वह 1974 में की गई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी गैस आधारित परियोजना नहीं है?
तो यह जो परियोजना नहीं है वह है ऑप्शन ए अनपरा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सुमेल करना है। थीम पार्क पहले यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं। तो थीम पार्क जो है वह आगरा में, 1 मिनट, साइबर सिटी जो है यह कानपुर में है, और साइंस पार्क जो है यह है गाजियाबाद में, टॉय सिटी जो है यह ग्रेटर नोएडा में है, और थीम पार्क जो है यह वाराणसी में है। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 4, 3। आप कूट देख लेते हैं, 1, 2, 4, 3 ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य झांसी में नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, जो कि सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे भी सुमेलित करना है। तो राधा कुंड झील जो है यह मथुरा में है, सरसई नावर झील यह इटावा में है, और मदन सागर झील तो यह महोबा में है, और रामगढ़ ताल तो यह गोरखपुर में है। तो इसका सही आंसर होगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन स्वतंत्रता पूर्व इलाहाबाद में आयोजित हुए थे। तो ये जो है 3 आयोजित हुए थे। 1888 ईस्वी का हुआ था, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया। 1892 में WC बनर्जी ने किया, और 1910 में जो अध्यक्षता किया था वो किए थे सर विलियम बेडर बर्न ने। तो 3 जो 1888, 1892 और 1910 का जो अधिवेशन था वो इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जिप्सम जो है ललितपुर में सुमेलित नहीं है, बाकी कोयला सोनभद्र सही सुमेलित है, फायर के लिए मिर्जापुर भी सुमेलित है, गेरू बादा भी सुमेलित है सही। जिप्सम उत्तर प्रदेश के झांसी और हमीरपुर में मिलता है, ना कि ललितपुर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1991 से 2001। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन कौन सा सही है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि 1, 3 और 4 यहाँ पे सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा है। एनीमोमीटर वायु की चाल बिल्कुल सही है। टेकियोमीटर ये दाबांतर को नहीं मापता, गलत है। अमीटर विद्युत धारा बिल्कुल सही है। पायरोमीटर उच्च ताप बिल्कुल सही है। तो पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, सर CB रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1930 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किसे विस्फोटक का नोबेल तेल है। किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है इसमें से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी TNG जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसका नाम नोबेल तेल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग यूरिया में किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 और ये सुमेलित करना है। तो द्रव अमोनिया दिया हुआ है, द्रव अमोनिया जो है वह है प्रशीतक। एक का 4 होगा। हाइड्रोजन
पेरोक्साइड तो यह घावों को मरहम पट्टी करने के लिए यूज होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड तो यह अग्निशामक है। और एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक है, यानी कि नेल पॉलिश को हटाने का काम करता है। तो इसका सही कूट होगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से किस ग्रुप में जंतु प्रायः रात्रिचर हैं होते हैं? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारे जंतु जो हैं वो रात्रिचर हैं? तो इसका सही आंसर है मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये रात्रिचर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो यह कैसे जीवाणु हैं? तो सहजीवी जीवाणु हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो हैं यह 2 बार उगते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है वह है ऑप्शन बी जापानी इंसेफेलाइटिस, या सुअरों के द्वारा संचालित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मकड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। निम्नांकित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लाख जो है यह एक कीट के शरीर से निकला हुआ पदार्थ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें प्रभावित होता है ऑप्शन डी मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो यह मेथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? त्रिशूल, कामेत, गोसाई थान, गौर लाटा, इसमें से कौन सी भारत में उपस्थित नहीं है? तो गोसाई थान जो है नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि भारत में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन बी जो है सही नहीं है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ है, या कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है कावेरी नदी का उद्गम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे पहले सुमेलित कर लेते हैं। भील जनजातियों से संबंधित प्रश्न है। भील जो है यह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। संथाल तो यह झारखंड की जनजाति है। लेप्चा तो सिक्किम में है, और टोडा तो तमिलनाडु। तो इसका सही कूट होगा 3 1 2 4। 3 1 इसका सही आंसर है 3 1 मिनट। भील जो है यह मध्य प्रदेश की है। संथाल जो है यह झारखंड की है। लेप्चा जो है यह सिक्किम, और टोडा जो है यह तमिलनाडु। तो इसका सही होगा कूट 3 1 4 2। 3 1 4 2 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है? इसमें दोनों सही है। ऑप्शन ए और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। कथन एवं कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। स्पष्टीकरण नहीं सही है, बाकी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कागज, नेपानगर कागज बिल्कुल सही सुमेलित है। पिपरी जो है यह कीटनाशक के लिए फेमस नहीं है, ये गलत है। कोरबा जो है एल्यूमिनियम बिल्कुल सही है। चितरंजन लोकोमोटिव।
तो यहाँ पे कहा पूछा गया सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं सुमेलित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई जो है यह खुला सागरीय बंदरगाह है, और साथ ही साथ चेन्नई जो है यह कृत्रिम बंदरगाह भी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। भारत में किस क्षेत्र को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। यहाँ पे सुमेलित करना है बहुउद्देशीय परियोजना और नदियाँ। तो जो पोचमपाद परियोजना है यह गोदावरी नदी पे है। नागार्जुन तो यह कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। इदुक्की जो है यह पेरियार नदी पर है केरल। माता टीला बेतवा नदी पर है जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है माता टीला। तो इसका सही कूट होगा 2 4 3 1। ऑप्शन 2 4 1 3 जो 2 4 3 1 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो ये सही है। बुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण, ये भी सही है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी सही है। वेम्बनाड केरल की सबसे छोटी लेगून झील है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 2 3 जो है यह सही है, चौथा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। निम्नलिखित नदी एवं सहायक नदी का कौन सा युग्म सही है? तो इसमें से जो सही है वह कावेरी की जो भवानी है यह सहायक नदी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है यह बृहद क्षेत्र पर पाया जाता है भारत में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चिनूक यूएसए बिल्कुल सही है। सिराको सिसिली बिल्कुल सही है। ब्लिजार्ड चिली नहीं है, यह गलत है। ब्लिजार्ड जो है यह कनाडा और साइबेरिया क्षेत्र में चलता है। और नॉर्वेस्टर्न भारत, ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 और यहाँ पे सुमेल करना है। तो अगलेनी जो है अलेघनी जो है यह संयुक्त राज्य में है, पर्वत है। कैंटावेरियन जो है यह स्पेन का है। और अलबुर्ज तो यह ईरान में स्थित है। और मैकेंजी तो यह कनाडा में स्थित है। तो इसका सही क्रम होगा कूट का 4 3 1 2 4 3 1 2। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो डाउन्स जो है यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, यह शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। जो महासागरीय धाराएं शेष 3 से भिन्न है वह है ब्राजीलियन, बेंगुला, पेरुवियन, दक्षिण भूमध्य रेखीय। तो इसमें से कौन सा भिन्न है? तो पेरुवियन जो है यह इसमें से भिन्न है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि पेरुवियन जो है यह ठंडी करंट है और बाकी की तीनों ये गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो इसमें राइन नदी जो है या भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहले होगा सुपीरियर फर्स्ट पे, देन विक्टोरिया सेकंड पे, फिर थर्ड पे होगा बैकाल और फिर फोर्थ पे होगा ग्रेट बियर। तो यहाँ पे इसका सही कूट होगा, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 69।
भूगोल में नवनियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जी टेलर ने किया। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित देशों में से कौन अंतर महाद्वीपीय है? टर्की, लाओस, जॉर्जिया और ट्यूनीसिया में से कौन सा अंतर्देशीय है? तो जॉर्जिया, टर्की जो हैं ये ऐसे देश हैं जो कि अंतर्देशीय हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 एवं 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 किस थीम के साथ मनाया गया? तो यह मनाया गया ओनली वन अर्थ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो यह तालाब में उलट जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह नारा है चिपको आंदोलन का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वह है जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, यह सत्य नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करना है। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक में है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान तो ये महाराष्ट्र में है। कालेश्वर तो हरियाणा में है। और मैलिंग या मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका सही कूट होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के बारे में मुबारक शाह खिलजी ने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति शेख का सर काटकर उसके पास लाएगा उसे वह 1000 टंके के पुरस्कार देगा? तो यह शेख निजामुद्दीन औलिया के लिए यह घोषणा की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। सल्तनतकालीन शासकों में किसने कृषकों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाया था? तो यह मुहम्मद बिन तुगलक ने तैयार करवाया था जो कि तुगलक वंश का था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। निम्न यात्रियों का भारत में आगमन का सही क्रम है? भारत में आने का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही इसका आंसर है। यानी कि सबसे पहले जो आए थे वह अलबरूनी, उसके बाद इब्न बतूता और फिर जो है ट्रेवेनियर और देन मनुची। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो जहांगीर के विरुद्ध जो है किसने विद्रोह किया था? आसफ खां, खुर्रम, महावत खां और खुसरो में से किसने किया था? तो किया था इसमें खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने। 2 3 4। तो 2 3 4 ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 नंबर का। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? वे अभिलेख कहाँ हैं? तो ये उत्तर मेरूर में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनके पास उस समय की सबसे सुसंगठित नौसेना थी। मिसप्रिंट है। संगठित तो सुसंगठित नौसेना थी, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो आप कूट ऊपर है, देखते हैं। तो ये सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि उस समय जो है चोलों के पास सुगठित नौसेना थी, ना कि कुषाणों के पास। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 82 नंबर का। यहाँ पे तीर्थांकर दिए हुए हैं, प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे मल्लीनाथ जो है यह कमल, इनका सही सुमेलित नहीं है।
इनका कलश, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह कलश है, ना कि कमल है। तो अब पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा यहाँ पे असत्य है? तो ऑप्शन सी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे किंतु इसका उपयोग करते थे, गलत है। ना उनको लोहे का ज्ञान था, ना वो लोहे का उपयोग करते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो यह दी गई है अर्थशास्त्र में, जिसके रचयिता विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य यानी चाणक्य जी हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 और इसको सुमेलित करना है। तो वल्लभाचार्य जो हैं, वल्लभाचार्य जो है, इनका जो मत है वह है पुष्टि मार्ग, इनका जो मार्ग है वह है पुष्टि मार्ग। रामानुजाचार्य तो इनका होगा विशिष्टा द्वैतवाद। माधवाचार्य तो इनका द्वैतवाद, और शंकराचार्य तो इनका अद्वैतवाद। तो इसमें कूट क्या होगा? तो 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, ये तो बिल्कुल सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, नहीं ये गलत है, चौथे में हुई थी। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, इसमें पूछा गया है कि, तो ये भी गलत है। ऑप्शन यहाँ पे केवल एक सही है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, केवल एक ही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी वह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, और पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, और अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था 1761 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। इसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले होगा अहमद शाह, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, देन आलमगीर सेकंड, फिर जहांदार शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि चलाई थी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? इसका कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण इसका कारण था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 नंबर का। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो यह असफल रहा था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, मोपला विद्रोह और पावना विद्रोह। तो इसमें से कौन कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 में हुआ था, और नील विद्रोह जो हुआ था ये 59 में हुआ था, 1859-60 में। मोपला विद्रोह जो हुआ है यह हुआ है 1921 में केरल, और पावना विद्रोह जो है यह पश्चिम बंगाल में, बंगाल क्षेत्र में हुआ था 1873 और 76 में। तो इसका क्रम पूछा गया है, तो सबसे पहले होगा संथाल, फिर होगा नील विद्रोह, फिर पावना विद्रोह होगा 3 पे, और फिर होगा मोपला विद्रोह। तो इसका सही आंसर होगा 1 2 4 3, 1 2 4 3। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
आत्मसम्मान आंदोलन ब्राह्मणों के विरोध में मंदिरों के प्रवेश को लेकर चलाया गया। नेक्स्ट है जटिल आंदोलन श्रमिकों एवं कृषकों द्वारा अपनी दयनीय स्थिति को लेकर चलाया गया था। जस्टिस आयोग आंदोलन। नेक्स्ट है दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल एक सही है इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा एक कथन है जो कि सही नहीं है? तो ऑप्शन डी जो दिया हुआ है, हाली पद्धति भारतीयों को निम्न पदों पर नियुक्ति से संबंधित थी, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हाली पद्धति जो थी वो निम्न पदों पर नियुक्ति से संबंधित ना होकर के बधुआ मजदूर एवं बधुआ मजदूरी से संबंधित थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। निम्नलिखित में से किसे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? किसे दी गई थी? तो मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को यह फांसी की सजा हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था और उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए सनुस्तुति दी थी। अब निम्नलिखित कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें सभी पॉइंट सही हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। तो इनका पहला साहसिक कदम था ऑप्शन ए, रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। पूना पैक्ट में भारतीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनों यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 और कथन कारण से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। सही है। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानते थे, ये गलत है। इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेल करने के लिए। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो इनकी पुस्तक का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन ए का दूसरा हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जो था वो पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल, और लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, और सचिन सान्याल बंदी जीवन। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे, ये गलत है। और यही पूछा गया है प्रश्न में कि क्या कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। इनका हम आंसर बताते हुए चल रहे हैं, और ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग यहाँ से PDF डाउनलोड करके प्रश्न को अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हम बता दे रहे हैं। 101 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 102 का सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 103 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 का सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 105 का सही आंसर है ऑप्शन ए 27.1%। प्रश्न संख्या 106 का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 107 का निम्नलिखित आकृति में कितने आयत हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 108। इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सी सही है, आयत। नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न संख्या 109, तो यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 110, इसका आंसर भी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है करंट से संबंधित प्रश्न है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गुजरात में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा भारत, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 113 नंबर का, हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 114, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पे यह प्रतिवर्ष जुलाई माह के पहले शनिवार को आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस वर्ष दिवस का स्लोगन सहकारिता एवं बेहतर शिक्षा का निर्माण करें है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, हाल ही में अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। एक मिनट, यहाँ पे पूछा गया है ऑप्शन में कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे पहला नहीं सही है, क्योंकि इसका जो अनावरण हुआ है वह डिजिटली हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था, तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है। और यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला सही नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 116, हाल ही में कौन सा देश यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश बन गया है? तो यह देश है ऑप्शन सी क्रोएशिया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, हाल ही किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो यह जो बैंक है वह है SBI, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 118, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में नीति आयोग ने ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया। केंद्रीय एजेंसी ने भारतीय नागरिकों के बीच ई मोबिलिटी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो पूछा गया है आगे है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 119, किन राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो यह नामसाई जो घोषणा पत्र है वह है अरुणाचल प्रदेश और असम का, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 120 नंबर का, हाल ही में कहाँ पर मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यह आयोजित हुआ है धर्मशाला, ऑप्शन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 121, हाल ही में किस भारतीय शहर में संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित की गई? तो यह जो घोषित हुई है यह हुई है वाराणसी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 122, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2025 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है। प्रेजेंट में निकल भी चुका है भारत। दूसरा है, इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रखंड के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो पूछा गया इसमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 123 नंबर का, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंडमान सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया? तो यह किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? भारत और किस देश? तो भारत और जापान के बीच में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 124, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसी शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह जो स्थान हासिल किया है वह कर्नाटक ने किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 125, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो यह स्थान मिला है 180वां, ऑप्शन डी
सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 126, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इसमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामले जो हैं यह समवर्ती सूची का है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे यह 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 128, संपत्ति का अधिकार एक है, तो संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 129, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ऑप्शन ए पॉइंट ए हो गया। और दूसरा पॉइंट है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। और तीसरा पॉइंट है राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। इसमें से पूछा गया कौन सा सही है, कौन सा डीपीएसपी के पॉइंट ऑफ बेस से सही है? तो यह जो सही है केवल दूसरा सही है, बाकी दोनों गलत हैं। दूसरा जो पॉइंट है कि मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, तो ये सही है, बाकी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 130, निम्न संविधान संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है यह 7वां और 31वां है संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 131, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, यह किसकी अनुमति प्रदान करता है? तो यह निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान जारी किया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, कारण है ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, ये गलत है। 132 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि राज्य जो निर्वाचन आयोग होता है वह पंचायती राज पंचायत का चुनाव करवाता है, ना कि भारत का निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 133, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया है? तो यह दिया गया है 93वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 134 नंबर का, और इसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, यह सही नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह संसद का एक भाग है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इनसे मिलकर ही संसद बना हुआ है। तो एक नेक्स्ट प्रश्न है 135 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत का महान्यायवादी, इससे संबंधित प्रश्न है। तो इसमें से पूछा गया है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है पहले महान्यायवादी अशोक देसाई थे, गलत है। 6 वर्ष या 5 वर्ष की आयु तक जो भी पहले अपना पद धारण करता है, ये भी गलत है। तो 1 एवं 2 यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी में है 1 और 2, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 136 नंबर का, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? तो यह समाप्त की जा सकती है शस्त्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा यह से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन पॉइंट ए है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधान मंडल में हुए चुनाव पर विवाद। आगे है भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद, या 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद।
कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 1 और 4 यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? तो यह सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं सेवा में दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर राज्य लोक सेवा आयोग के से परामर्श नहीं लिया जाता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 139, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो यह 1989 में बनाया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 140 नंबर का, और ये सुमेलित करना है। यहाँ पे राज्य है और लोकसभा सीटों की संख्या दिया हुआ है, इसे सुमेलित करना है। तो पंजाब में 13 हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, झारखंड में 14 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में 11। तो इसका सही आंसर होगा 2 4 1 3। 2 4 1 3, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो ये रहे हमारी छठी टेस्ट सीरीज के 160 प्रश्न। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।